हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीके जीएस से संबंधित 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो यूपी पुलिस तथा उत्तर प्रदेश होम गार्ड की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। ये हमारी 5th क्लास है। इसमें पहला क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध नीति को त्याग कर धम्म की नीति को चुना था? कौन सा मौर्य शासक है जिसने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म की राह को चुना था? ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी है दशरथ मौर्य। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जो युद्ध नीति थी उसको त्याग कर धम्म की राह को चुना था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार के अंतर्गत छुआछूत अस्पष्टता के अंत से संबंधित है? तो जो आर्टिकल 17 है हमारा, ये छुआछूत के अंत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? व्हाइट रिवॉल्यूशन के जो फादर है इंडिया में कौन है? ऑप्शन नंबर ए एम.एस. स्वामीनाथन जो है ये फादर ऑफ क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन है इन इंडिया। दूसरे हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इनको श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। हीरालाल चौधरी जो है ये नीली क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, तो फादर ऑफ जो है श्वेत क्रांति वो कौन है? वर्गीज कुरियन इन इंडिया। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां, 7वां, 6वां या 8वां? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। प्रथम नंबर पर रूस है, फिर कनाडा है, फिर चीन है, फिर यूएसए है, फिर ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद अपना भारत आता है। सबसे ज़्यादा विश्व में क्षेत्रफल रूस है, जिसकी राजधानी मॉस्को। रूस है, फिर कनाडा, फिर चीन, अमेरिका, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। अगला प्रश्न है इसमें, ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत जो है मुख्य रूप से किस मंडल में पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? ऑप्शन नंबर क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल, डी बाह्य मंडल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है समताप मंडल, इसमें ओजोन परत पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ऑप्शन नंबर चार्ल्स डार्विन, बी ग्रेगर जॉन मेंडल, सी लेमार्क, डी अरस्तू। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादन में अधिशेष से क्या तात्पर्य है? कृषि उत्पादन में अधिशेष से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद बचा हुआ अतिरिक्त जो अनाज होता है उसे कृषि अधिशेष बोलते हैं। कृषि उत्पादन में अधिशेष के से क्या तात्पर्य है? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद बचा हुआ अतिरिक्त अनाज वो अधिशेष कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक नगरीकरण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है? तो नगरीकरण के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? केवल धार्मिक स्थलों की उपस्थिति, बी कृषि का अभाव, सी व्यापारिक गतिविधियों और उद्योगों का विकास। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नगरीकरण के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि व्यापारिक गतिविधियों और उद्योगों का विकास हो। अगला प्रश्न है, रेशम मार्ग प्राचीन काल में किन दो क्षेत्रों के बीच व्यापार का माध्यम था? रेशम मार्ग प्राचीन काल में किन दो क्षेत्रों के बीच व्यापार का प्रमुख माध्यम था? ऑप्शन नंबर ए है यूरोप और अमेरिका, बी चीन और भूमध्य सागरीय देश या यूरोप या पश्चिम एशिया, सी भारत और अफ्रीका, डी केवल उत्तर और दक्षिण भारत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रेशम मार्ग प्राचीन काल में चीन और भूमध्य सागरीय जो देश हैं यूरोप और पश्चिम एशिया, उनके लिए क्या था, एक प्रमुख माध्यम था व्यापार का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1972, बी 1985, सी 1991, डी 2001। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 1972 में हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उत्तर प्रदेश में चकबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए नई सड़कों का निर्माण करना,
बी बिखरे हुए खेतों को एक जगह एकत्रित करना, सी जंगल की कटाई रोकना, डी केवल कर वसूलना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में चकबंदी का मुख्य उद्देश्य होता है बिखरे हुए खेतों को एक जगह एकत्रित करना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? यूपी में सुलह कुल उत्सव कहाँ पर आयोजित होता है जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है? ऑप्शन नंबर ए मेरठ, बी है अलीगढ़, सी लखनऊ, डी आगरा। तो नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? मेरठ में लगता है, लेकिन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आगरा। यहाँ पर सुलह कुल उत्सव होता है जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक ध्वज किन दो रंगों का है? उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक ध्वज किन दो रंगों का है? ऑप्शन नंबर ए है लाल और नीला, बी लाल और हरा, सी पीला और नीला, डी सफेद और नीला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक ध्वज है वो लाल और नीले रंग का है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस की वह कौन सी विशेष इकाई है जो विशेष रूप से आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए बनाई गई है? उत्तर प्रदेश की वह कौन सी विशेष इकाई है जो विशेष रूप से आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए बनाई गई है? ऑप्शन नंबर ए एसटीएफ, बी पीएससी, सी एटीएस, डी एसडीआरएफ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एटीएस जो है वो आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए बनाई गई है। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? तो जो राज्य का राज्यपाल होता है वो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट था। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट था इसका। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उसकी स्थापना कब हुई थी? जो WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जेनेवा में हुई थी 1948 में। WHO की स्थापना 1948 जेनेवा में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जनजाति गौरव दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? जो जनजाति गौरव दिवस है वो किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? सिद्धू कान्हू, चट्टा भील, भगवान बिरसा मुंडा या अम्बेडकर साहब। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जनजाति गौरव दिवस जो है भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने बल्ब खोजा था। सी है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, सी मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी, और बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्हों के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है प्रश्न 90 नंबर, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नेल्सन मंडेला या बराक ओबामा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। विंग्स ऑफ फायर जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ किसकी कह सकते हैं बुक है? तो ये महात्मा गांधी की बुक है। ये यूपी पॉलिसी 2023 में पूछा गया था कि ये माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ जो है किसकी पुस्तक है? तो महात्मा गांधी राइट हो जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो आत्मकथा है वो विंग्स ऑफ फायर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 है, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ से बचने के लिए प्रमुख तरीका कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सभी पोस्ट को शेयर करना, स्रोतों की जांच करना, सी अधिक लाइक्स वाले पोस्ट पर विश्वास या अनजान को फॉलो करना। तो फेक न्यूज़ से बचने का क्या तरीका है? अनजान को फॉलो करना, यही हो जाएगा। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ से बचने का प्रमुख तरीका क्या है? स्रोतों की जांच करना या अधिक लाइक्स वाले पोस्ट पर विश्वास, अनजान को फॉलो करना। तो फेक न्यूज़ से बचने का प्रमुख तरीका यह है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका, स्रोत की जांच करना। स्रोत की जांच करें तो आप फेक न्यूज़ से बच सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में महिला सशक्तिकरण को संवैधानिक रूप से मजबूती किस संशोधन से मिली? भारत में जो है महिला सशक्तिकरण को संवैधानिक रूप से मजबूती जो 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उसके द्वारा मिली। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 है,
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ की है? केरल की है भारत में, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है यूपी में, तो यूपी में सबसे कम कहाँ की है? तो वो हो जाएगा श्रावस्ती। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो श्रावस्ती की। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, एक जनपद एक उत्पाद के तहत पीतल के बर्तन के लिए कौन सा जिला चुना गया? जो ODOP है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो उसके लिए चुना गया था मुरादाबाद, पीतल के बर्तनों के लिए फेमस है। और अलीगढ़ है ताला नगरी, ताला के लिए फेमस है। तो इसका राइट ऑप्शन था सी, मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए फेमस है। ये चुना गया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? यूपी में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी राइट है, 2019। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय खिलाड़ियों में से किसे पयोली एक्सप्रेस कहा जाता है? पयोली एक्सप्रेस किसे बोलते हैं? PT उषा को, हिमा दास, द्युति चंद या साइना नेहवाल? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, PT उषा को पयोली एक्सप्रेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर बी राइट है, 2005। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2005 में पारित हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32 या 44? तो अनुच्छेद 44 जो समान नागरिक संहिता से संबंधित है, और ऑप्शन नंबर जो सी है ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट, इसका सी राइट है। आर्टिकल जो 32 है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, रेपो रेट का क्या अर्थ होता है? जिस दर पर बैंक ग्राहकों को ऋण देते हैं, या जिस दर पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को पैसा देता है, या जिस दर पर RBI के पास पैसा जमा होता है, या वह दर जिस पर सरकार विदेशों से कर्ज लेती है? तो रेपो रेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिस दर पर RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वाणिज्यिक बैंकों को पैसा देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट को बढ़ाकर जो है RBI पैसा की जो मार्केट में तरलता है उस पर कंट्रोल करता है, जिससे महंगाई कंट्रोल में हो। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? यकृत, यकृ, अग्नाशय या पित्ताशय? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, अग्नाशय। अग्नाशय से इंसुलिन का स्राव होता है। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? 1932 में पूना पैक्ट गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसी समय गांधी जी ने दलितों को हरिजन नाम दिया था, और गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट 1932 में यरवदा जेल में हुआ था। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है बी, काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ या लुका पैसियोली? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुका पैसियोली हैं ये लेखांकन के जनक हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 या हाइड्रोजन? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की लोक संगीत परंपरा में वर्षा ऋतु से संबंधित गायन शैली कौन सी है? तो कजरी जो है ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट है। ये उत्तर प्रदेश की लोक संगीत परंपरा से संबंधित है, और उत्तर प्रदेश में जो कजरी है वो मिर्जापुर से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की लोक संगीत परंपरा में वर्षा ऋतु से संबंधित गायन शैली कजरी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न है, निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर बी, कक्षा 3 तक पढ़ने अर्थगत समझने की क्षमता वो है निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, वन संसाधनों का संरक्षण किस अधिनियम से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। वन संसाधनों का संरक्षण जो है वन संरक्षण अधिनियम 1980 से संबंधित है। अगला प्रश्न है,
राजस्व निरीक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है? राजस्व संग्रह, भूमि का सीमांकन, रिपोर्ट तैयार करना, डिप्रो सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। राजस्व निरीक्षक का मुख्य कार्य होता है राजस्व को संग्रह करे, भूमि का सीमांकन करे, रिपोर्ट तैयार करे। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है पुलिस अधिनियम 1861। पुलिस अधिनियम 1861 के अनुसार पुलिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए अपराध और रोकथाम की जांच, बी है कर संग्रह, सी सड़क यातायात नियंत्रण, डी राजस्व संग्रह। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। पुलिस अधिनियम 1861 के अनुसार पुलिस का मुख्य उद्देश्य है अपराध को रोके, रोकथाम करे और जांच करे। अगला प्रश्न है भारत में आंतरिक सुरक्षा के समन्वय के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? तो भारत में आंतरिक सुरक्षा के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? रक्षा मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। ऑप्शन नंबर बी, जो होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय या आंतरिक सुरक्षा के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। इस दिन मेजर ध्यानचंद का हैप्पी बर्थडे होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।